Once again, most welcome all of you in our YouTube channel। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आज हम जो ग्रामर का टॉपिक सीखने जा रहे हैं और वो है वॉइस। इससे पहले हमने सीखे थे टेंस। देखिए विद्यार्थियों, टेंस इज द डोरवे ऑफ ग्रामर। अब देखिए टेंस अगर आपके सीखे हुए हैं, अगर आपने टेंस अच्छी तरीके से सीख लिए हैं तो वॉइस सीखना बिल्कुल ईजी है। अगर आपके टेंस नहीं सीखे हुए हैं तो इससे पहले जो मेरे वीडियो अपलोड किए हुए हैं टेंस से संबंधित, वो वीडियो देखिए, पहले टेंस सीखिए और उसके बाद आप इस टॉपिक को सीखेंगे तो आपको 100% और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखना प्लीज, आप ना मेरे जो वीडियोज है इसको लाइक करना, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही जो साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी क्लिक करना, ताकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाते हैं तुरंत आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके और आप टाइम टू टाइम है वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए हम आज सीखते हैं वॉइस। अब देखिए वॉइस को हिंदी से जोड़ के भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा क्यों वॉइस कहाँ पे काम आते हैं, कितनी वैल्यू है वॉइस की, सब के बारे में हम जानेंगे। पहली चीज तो है वॉइस, और वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य, यानी वाच्य नाम का एक जो ग्रामर का टॉपिक है वो हिंदी में भी है और वो एज इट इज इंग्लिश में दिया हुआ है, जिसको वॉइस कहते हैं। वॉइस के देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं और वो है, पहला है एक्टिव वॉइस, इसको एवी अपने शॉर्ट नाम इसलिए दे दिया है क्योंकि आगे जो भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बदलेंगे तो उसके आगे एवी या पैसिव वॉइस, इसका जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलेंगे तो वो होगा पैसिव वॉइस यानी पीवी। अब इससे क्या होगा कि अपन ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो अपनों यानी जो रूल्स लिखेंगे उसमें भी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और आगे सेंटेंस करेंगे, यानी जो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो भी यही अपन काम में लेंगे, एक्टिव वॉइस को एवी और पैसिव वॉइस को पीवी के रूप में काम में लेना। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बदलेंगे कैसे, यानी बदलने के जो रूल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रूल्स बिल्कुल इजी है और जो रूल्स है आप है ना, रूल्स को फॉलो करते करते अगर आप आगे चलेंगे तो आप इजीली बहुत ही अच्छे ढंग से वॉइस को सीख सकेंगे। तो ध्यान दीजिए, रूल नंबर फर्स्ट। अब देखिए रूल फर्स्ट है वो इस प्रकार से है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, वॉइस करेंगे तो वॉइस में आपको पहले चीज है वो क्या क्या तैयार होना चाहिए। पहली चीज तो है आपको टेंस तैयार होना चाहिए, उसके बाद में प्रोनाउन टेबल आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही आपको मैन वर्ब्स है वो सब याद होने चाहिए, क्योंकि ऑल द एक्टिव वॉइसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा उनके वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए वर्ब्स आपको याद होने चाहिए। साथ ही हेल्पिंग वर्ब्स का अच्छी तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं वॉइस बिना टाइम खराब किए। रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट में देखिए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूं मैं, यानी सीधे रूल लिख दिया है, थोड़ा सा आपको भाषा को लेते हुए काम में लिख देता हूं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। The rules of changing from active voice to passive voice। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख। रूल नंबर 2 क्या होगा, अब देखिए अपन क्या करते हैं, साथ में एक सेंटेंस ले लेते हैं नीचे, ताकि क्या है कि आपको है ना ये रूल्स के साथ में समझ में आ जाएगा। ये अपन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ले लेते हैं।
अब ये चीज मैं बता दूं कि जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा उसी सेंटेंस को यानी जिसकी क्रिया है वो सकारात्मक होगी, उसी सेंटेंस का अपन पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है, ये सब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें वर्ब क्या है, ये प्ले है, जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब अपन को है ना इसमें चीज ध्यान होनी चाहिए, टेंस कौन सा है। सबसे पहली चीज है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो गई, उसके बाद में टेंस का पता करना है। तो ये जो प्ले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ओनली फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस मानी है, तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब पहला नियम है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखो। अब अपन ये है पैसिव वॉइस, अब अपन बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपन किस स्थान पे लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। तो क्रिकेट। अब देखिए लिख दिया, नियम नंबर 1 पूरा हो गया। अपन को नियमों के साथ में चलना है और वॉइस को सीखना है। तो पहला नियम पूरा हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दो। नियम नंबर 2 है एक नया शब्द बी का रूप। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, एक नया शब्द लिखना है, इसमें जोड़ना है और वो है बी का रूप। A new word we have to add in this। तो कौन सा नया वर्ड होगा वो चीज है। इसमें देखिए उप नियम बनाते हैं। पहला, किस प्रकार से नए वर्ड जुड़ेंगे। अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो अपन को नया शब्द लिखना है इज या एम या आर। और यदि अपना सब्जेक्ट और जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वो पास्ट सिंपल टेंस का है, पास्ट सिंपल टेंस का है, तो अपन नया वर्ड काम में लेंगे वॉज या वर। और अगर अपना नंबर 3, अब तीसरा नियम क्या है, अगर अपना सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस का है तो अपन काम में लेंगे ओनली बी। और चौथा नियम है, वो चौथा नियम है यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है अगर हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस यानी किसी भी कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों प्रकार के कंटिन्यूअस टेंस का है तो हम उसमें लिखेंगे नया वर्ड है वो बीइंग होगा, BING। और हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो किस में हो, परफेक्ट टेंस में। ये कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस में हो। परफेक्ट टेंस तो क्या करेंगे अपन, परफेक्ट टेंस का होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, किसी भी परफेक्ट टेंस का हो तो हमको नया वर्ड लेना है, वो लेना है बीइंग। और नंबर 6, हमारा अगर सेंटेंस मॉडल से हो यानी उसमें मॉडल का प्रयोग किया गया है, जैसे ये जिस प्रकार से फ्यूचर सिंपल टेंस में भी सेल और विल है वो जो एक एज ए मॉडल यूज किए जाते हैं, इसी प्रकार से मॉडल के रूप में हो तो अपन उनके साथ में नया वर्ड काम में लेंगे, वो होगा बी। इस प्रकार से अपन को इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अब हम नियम नंबर 2 को फॉलो करते हैं। इसमें नियम नंबर 1 में हो गया और सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आ गए, अब ये है ना पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया है। अब नियम नंबर 2 है एक नया वर्ड लेना, बी का रूप है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आपने पहले ही पता कर लिया ये टेंस सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो नया वर्ड आएगा इज एम आर में से कोई आएगा
अब देखिए क्रिकेट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको देख के ही लगाना है नया वर्ड, इसको देख के नहीं लगाना। क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ में हमेशा अपन इस काम में लेते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई आता तो अपन एम काम में लेते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में अगर प्लूरल सब्जेक्ट काम में आता तो अपन आर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए अपन काम में लेंगे इज, क्रिकेट इज। अब देखिए अपन नियम नंबर 3 काम में लेते हैं। नियम नंबर 3 है वो है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो अब देखिए यहाँ पे वर्ब है प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म में बनाने के लिए अपन इसके आगे केवल ईडी जोड़ते हैं, तो प्लेड। क्रिकेट इज PLAYED, प्लेड। और फिर है ना नियम नंबर 3 हो गया। नियम नंबर 1 के अनुसार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। नियम नंबर 2 था एक नया शब्द लगा दिया है नीचे। नियम नंबर 3 था वर्ड की थर्ड फॉर्म करनी है, ये थर्ड फॉर्म कर दिया। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3। अब आते हैं अपन नियम नंबर 4 की तरफ। ये रूल 4 है। रूल नंबर 4 है सब्जेक्ट को बाय के साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दो। सब्जेक्ट को बाई के साथ ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख दो। तो नियम नंबर 4 लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाई, और बाई लगा करके इसके साथ में लिखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अब सब्जेक्ट किसके स्थान पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। और आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो सब्जेक्ट किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से अपना बन गया है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। आपने क्या किया, बस नियम को फॉलो करते जाओ। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, नियम वाइज चलना है। फर्स्ट नियम में जैसा कहा गया है उसके अनुसार कर दो। फिर सेकंड नियम में कहा गया है दूसरा एक नया शब्द लगाना लगा दो। फिर थर्ड नियम में कहा गया वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है कर दो। फिर चौथे नियम में कहा गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाई के साथ लिखना है तो लिख दो। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाई के स्थान पे और भी वर्ड काम में लिए जाते हैं, वो वर्ड के अकॉर्डिंग होते हैं, वो क्या होते हैं अपन आगे जब भी आगे वाले पार्ट्स में है वो सीखेंगे। इसलिए आप कंटिन्यू हमारे जो भी वीडियो होते हैं जो आप उनको टाइम टू टाइम देखते जाना, ताकि आप एक बहुत ही शानदार ढंग से ग्रामर सीख सकते हैं और कहीं पे भी आपको ग्रामर के मामले में शर्माने की हिचकिचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए स्टूडेंट इनके अलावा और भी रूल्स है जो आपको ना ध्यान में रखने होंगे। कुछ है जो सब्जेक्ट है उनको वापस नहीं लिखना होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट डबल आ जाए तो उनको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलना है, इन सब के बारे में अपन आगे वाले जो वीडियोस होंगे उसमें जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टेक केयर, जय हिंद।